ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो हाओ मिंग और हीरोइन फू साओ को देखते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं क्योंकि साओ की मॉम ने मिंग के डैड से सेकंड मैरिज कर ली थी और ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। साओ पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिंग उसकी आंखें बंद करके कहता है कि मैं जो भी करूँ आवाज़ मत करना, और साओ को किस करने लगता है। साओ कहती भी है कि बाहर बहुत सारे लोग हैं, कोई आ गया तो क्या होगा। मिंग पूछता है कि मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो कहती है कि तुम तो अपने ग्रैंडपा के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही शादी करोगे ना, हमारे रिलेशनशिप का कभी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हम लिंग वान को देखते हैं, जो कि वान ग्रुप का प्रेसिडेंट है। एक लड़की उसके पास आके कहती है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो। वान सोच रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ फैमिली के पास कितने सीक्रेट्स हैं। वो मिंग के ग्रैंडपा को लेकर उस रूम के बाहर खड़ा हो जाता है जिसमें मिंग और साव है। मिंग बाहर आके अपने ग्रैंडपा के साथ वापस पार्टी में चला जाता है। वान उन दोनों को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में साव सोच रही थी कि अब मिंग की एंगेजमेंट होने वाली है, अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन तभी उसके रूम में मिंग आ जाता है और उसे किस करने लगता है। साव कहती कि ब्रदर तुम यहाँ क्यों आए। मिंग कहता है कि तुम मेरा नाम ले सकती हो। साऊ से ये सब करने से मना करती है। मिंग उसके सामने आके बैठ जाता है और वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। साऊ कहती है कि ग्रैंडपा अभी भी यहाँ है। मिंग कहता है कि तो क्या हुआ, और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिंग साओ से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम जा रही हो। साओ कहती कि हाँ, जिस पर मिंग कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार हो गई हो। साओ कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अच्छा होगा हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। मिंग कहता है कि अब ऐसा कभी मत कहना। तभी साओ की मॉम मिसेस फू उसे डोर ओपन करने को कहती है। साओ काफ़ी परेशान हो जाती है और मिंग को छुपने के लिए कहती है, लेकिन मिंग तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। मिसेस फू कुछ देर डोर ओपन करने का कहती रहती है, लेकिन फिर सोचती है कि पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है और वापस चली जाती है। मिंग कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किस बात का डर है, और साओ को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में साओ को वॉमिटिंग हो रही थी। फेस वॉश करते हुए वो सोचती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। नेक्स्ट डे साओ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, तभी मिंग वहाँ आता है और असिस्टेंट से उसे अंदर लाने को कहता है। असिस्टेंट साओ से बात करता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। साओ मिंग से कहती कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मिंग कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट होती भी तो क्या। साओ कहती कि कुछ नहीं। तभी उसे मिसेस फू का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि ब्लाइंड डेट पर जाना भूलना मत। साओ कहती है कि ये सब अभी करना ज़रूरी है क्या। मिसेस फू कहती कि यंग एज में शादी करना अच्छा होता है, तुम अभी यंग हो, ब्यूटीफुल भी हो, तो अभी तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा। साओ कहती है कि मैं अभी बाहर हूँ, घर आके बात करते हैं, और कॉल रख देती है। मिंग कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम बहुत टेंशन में है, केयरफुल होकर चूज़ करना और लिंगवान को इग्नोर मत करना। साओ पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी ब्लाइंड डेट वान है। मिंग उसके क्लोज जाके कहता है कि अपने आप को अच्छे से सेल करना। साओ कहती कि बकवास मत करो। मिंग कहता है कि मैंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया और तुम नया घर ढूंढने की सोच रही हो। असिस्टेंट उन दोनों को देख रहा था। साओ कहती कि सॉरी, लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल गया तो ये हाउ फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर देगा। मिंग उसे ब्लाइंड डेट कैंसिल करने के लिए कहने लगता है। साओ कहती कि मुझे 2 साल पहले तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। मिंग कहता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। 2 साल पहले वैलेंटाइंस डे के दिन साओ ने ही खुद मिंग को सीड्यूस किया था और उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था। फिर क्या था, मिंग ने भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, तब से दोनों साथ में हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। मिंग साओ को किस करने लगता है। असिस्टेंट उन्हें देख रहा था। सीन में साओ के पास किसी का कॉल आता है घर रेंट पर लेने के लिए, जिसके लिए वो हाँ कर देती है और सोचती है कि कम से कम घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। नेक्स्ट सीन में वो उसी घर पर थी, तभी उसे मिंग का कॉल आता है, जो पूछता है कि कहाँ हो तुम। वो कहती कि अब मैं वापस नहीं आऊँगी। मिंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। साओ कहती कि मैंने घर रेंट पर ले लिया है, मैं यहीं पर रहूँगी, और कॉल रख देती है। मिंग उसे फिर से कॉल करता है और कहता है कि जल्दी मुझसे मिलने आओ, मैं नीचे ही हूँ। साओ बाहर आती है। मिंग कहता है कि क्या है ये सब। साओ कहती कि मैं सीरियस हूँ, अब मैं तुम्हारे पर और भरोसा नहीं कर सकती। मिंग उसे मारने वाला था लेकिन नहीं मारता और कहता है कि अब मेरे पास मत आना। साओ घर आकर असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। साओ कहती है कि मुझे आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने जाना है, क्या तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स की मिस्टर फेंग के साथ। असिस्टेंट बताता है कि सुना है कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, आपको पब्लिक प्लेस में ही उससे मिलना चाहिए।
साओ कहती कि तुम परेशान मत हो, वो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में साओ मिस्टर फेंग से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मिस्टर फेंग कहता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और उसके हाथ को टच करने लगता है। साओ गुस्सा करने लगती है। मिस्टर फेंग कहता है कि तुम इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो, और उसका फ़ोन भी ले लेता है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल ना करे। साओ कहती कि मेरा फ़ोन वापस करो। यहाँ पर मिंग सोच रहा था कि जब उसे प्रॉब्लम होगी ना तो खुद ही वापस आ जाएगी। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि मिस किसी के साथ मीटिंग में गई है रॉयल होटल में। मिंग और असिस्टेंट दोनों ही होटल पहुँच जाते हैं। साओ मिस्टर फेंग को थप्पड़ मार देती है। मिस्टर फेंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर मिंग और असिस्टेंट पहुँच जाते हैं। असिस्टेंट मिस्टर फेंग की काफ़ी धुलाई करता है। मिस्टर फेंग पूछता है कि कौन हो तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर भी आ जाता है। मिस्टर फेंग कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर मिंग को मिस्टर हाओ कहता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना। मिस्टर हाउ सुनकर मिस्टर फेंग भी टेंशन में आ जाता है और मिंग से माफ़ी मांगने लगता है। मिंग कहता है कि लाइफ में कभी मेरे सामने मत आ जाना, और साओ को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट साओ के पास आके बताता है कि मिस्टर फेंग को सिटी से निकाल दिया है। साओ सोचती है कि ये मिंग भी ना। असिस्टेंट बताता है कि मिंग की उसे सेव करने वाली फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सभी उनके रिलेशनशिप को लेकर कमेंट कर रहे हैं। साओ जल्दी से फ़ोटो दिखती है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम बताती है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो तो टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में साउ ग्रैंडपा के पास आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कितने टाइम से हाउ फैमिली में हो, क्या मैंने तुम्हें अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया। साउ कहती कि ग्रैंडपा आप बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडपा उन फोटोज़ को दिखा के पूछते हैं कि तुम मुझे ये एक्सप्लेन करो। साउ कहती कि ब्रदर ने कल मेरी हेल्प की थी। ग्रैंडपा कहते कि वो भी वहीं पर था, क्या कोइंसिडेंट है। तभी मिंग आता है। ग्रैंडपा उसे भी एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। मिंग बताता है कि मैं और साओ एक ही होटल में मीटिंग के लिए गए थे। वो आदमी साओ को परेशान कर रहा था तो मैं उसे कैसे छोड़ देता। साओ को परेशान करना हमारी फैमिली को परेशान करने जैसा ही तो है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तो ये बात है। मिंग कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि वो हमारे साथ इतना गलत कर देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने सभी फ़ोटोज़ को बाय कर लिया है, ये न्यूज़ जल्दी सोशल मीडिया से हट जाएगी। इन सब बातों से हमारी हाउ फैमिली की रेपुटेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। साउ उनसे कहती है कि अब मैं वापस काम के लिए जा रही हूँ। ग्रैंडपा मिंग से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने उसकी हेल्प की। तुम्हें साओ थोड़ी लिमिन की तरह नहीं लगती। ये सब साओ सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में साओ असिस्टेंट से पूछती है कि ये लिमिन कौन है। असिस्टेंट कहता है कि क्यों, क्या हुआ। साओ कहती कि पता है तो बताओ। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा का बर्थडे था। सभी साथ में डिनर कर रहे थे। ग्रैंडपा साओ से उसकी एज पूछते हैं। साओ बताती है कि 24 ईयर्स। वो कहते हैं कि अब इसके लिए भी लड़का ढूंढने का टाइम आ गया है। मिसेस वो कहती कि सही कहा आपने। ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि अभी शादी करना अच्छा होगा। मिंग भी कहता है कि ग्रैंडपा ने बिल्कुल सही कहा सिस्टर। साओ को तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में वो अपने स्टडी रूम में थी और सोच रही थी कि र्यूमर को शांत करने के लिए ग्रैंडपा मेरी शादी कराना चाहते हैं। तभी मिंग आता है और उसे हक कर लेता है। साओ कहती कि जो ग्रैंडपा ने कहा उसे सीरियस मत लेना, मैं अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तभी साओ एक बुक देखती है, उसमें लिमिन नाम लिखा था। मिंग जल्दी से वो बुक बंद करके कहता है कि ये किसी और की है। वो कहती कि मुझे लगा ये मेरी है, पहले जब मैंने इसे खो दिया था तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक है। मिंग उससे उस बुक की स्टोरी पूछता है तो साओ उसे स्टोरी सुनाने लगती है, जिसे सुनने के बाद मिंग साओ को किस करने लगता है। साओ मिंग से पूछती है कि इस बुक का ऑनर कौन है। वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ना, क्या अभी भी वो यहाँ पर है। मिंग कहता है कि वो यहाँ नहीं है। साओ कहती कि अगर वो वापस आ गई तो। मिंग उसे किस करने लगता है। साओ कहती कि पहले बात पूरी करो। मिंग कहता है कि मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। साओ कुछ कहती लेकिन मिंग उसे किस करके रोक देता है। नेक्स्ट सीन में हम वान को देखते हैं, जो सोच रहा था कि ये लड़की वही है जिसने मुझे बचाया था। फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। साओ वान से मिलने आती है। वान बताता है कि साओ ने प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है, इसीलिए वो उसके हार्ड वर्क के लिए उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना देता है। साओ खुश होकर उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। वान सोचता है कि ये सच में मुझे अब नहीं पहचानती। साओ मिंग को कॉल करती है। उसका फ़ोन कोई लड़की उठाती है जो खुद को लिमिन बता रही थी। साओ सोचती है कि वो लड़की वापस आ गई है, जो सुनकर साओ की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसे वान देख लेता है। वो उसे घर लेकर आता है और मिसेस वू को बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वीकनेस की वजह से ये सब हुआ है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। मिंग कहता है कि आज तुम यहाँ आए हो, क्या बात है।
वान कहता है कि साओ को हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ मैं। मिंग कहता है लगता है तुम्हें दूसरी लड़कियों की बहुत फिक्र है। जिस पर वान कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है साओ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मिंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वान कहता है कि तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर साओ तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ अपना सामान पैक करती है और सोचती है कि उसकी फियांस वापस आ गई है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तभी मिंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है। साओ कहती कि ऐसा नहीं है। मिंग कहता है कि तुम्हारे पास कोई और आ चुका है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। साओ कहती कि तुम क्या कह रहे हो ये सब। मिंग गुस्से में था, वो साओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नेक्स्ट सीन में साओ मिंग के रूम में थी। वो सोच रही थी कि ये सब ऐसे नहीं चल पाएगा। फिर वो उसके रूम में रखी अपनी ड्रेस ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर एक ड्रेस मिलती है जो उसकी साइज की नहीं थी। साओ को लगता है कि ये लिमिन की ड्रेस है। जब वो बिजनेस ट्रिप पर गई थी तब मिंग उसे यहाँ लेकर आया था। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और पूछते कि तुम मिंग के रूम में क्या कर रही हो। साओ कह देती है कि हम एक कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, मैं ब्रदर को डॉक्यूमेंट दिखाने आई थी। ग्रैंडपा कहती कि अच्छा ये बात है। फिर वो उसे उनके साथ ओल्ड हाउस चलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा साओ के साथ आते हैं। ग्रैंडपा लिमिन को देख के खुश हो जाते हैं। लिमिन साओ से कहती है कि मुझे मिंग ने बताया था कि उसकी मॉम उनके साथ उसके लिए एक सिस्टर लाई है जो थोड़ी मेरी तरह दिखती है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, मिंग का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। साओ कहती है कि मैं और ब्रदर अब एक ही फैमिली है। साओ बाहर जाने लगती है। मिंग उसे रोक लेता है। तभी वहाँ लिमिन के डैड भी आ जाते हैं। साओ बाहर चली जाती है। मिंग भी सिगरेट का बहाना करके बाहर आता है। लिमिन भी उनके पीछे आ जाती है। देन मिसेस फू साओ के पास आती है और बताती कि आज उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट रखी है, उसे वहाँ पर जाना होगा। साओ मना करती है लेकिन मिसेस फू फिर भी उसे ले जाने लगती है। लिमिन साओ की बॉडी पर किसेस के मार्क देख लेती है और कहती कि उसका बॉयफ्रेंड है शायद। मिसेस फू मार्क देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। लिमिन कहती कि डरो मत, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मिसेस फू पूछने लगती है कि कौन है वो लड़का। मिंग भी उनके सामने साओ से पूछने लगता है कि कौन है वो बताओ। साओ कहती कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। वो अपना बॉयफ्रेंड वान को बता देती है, जो सुनकर मिंग तो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा को भी इस बारे में पता चल जाता है। वो तो ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा साओ से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वान से एंगेजमेंट कर लो। मिंग को ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ग्रैंडपा वान को नेक्स्ट फैमिली डिनर में लाने के लिए कहते हैं ताकि वो उससे मिल सके। मिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और साओ अलग टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ वान को सब कुछ बताती है। वान कहता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा। साओ उससे माफ़ी मांगती है। वान कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो खुद साओ से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी वाइफ बनोगे। साओ तो हैरान रह जाती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं ये डिज़र्व नहीं करती। वान कहता है कि मैं ये सब नहीं सोचता। साओ बताती कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, भले ही वो मुझे लाइक नहीं करता लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। और वो वान को सॉरी बोल के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वान साओ के साथ ग्रैंडपा से मिलने आता है। ग्रैंडपा वान से मिलकर काफ़ी खुश थे और साओ से कह रहे थे कि तुम बहुत लकी हो। वान कहता है कि साओ के साथ रहना मेरे लिए ब्लेसिंग की बात है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। लिमिन भी उसके पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ वान से मिलने आती है। बाहर जो वेटर वाइन ले जा रहा था, लिमिन उससे बात कर रही थी। वेटर वाइन देने आता है। साओ वान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। वान कहता है कि थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। वो उसे बताता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। साओ उससे सॉरी कहती है। दोनों वाइन पी रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को ही चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस वाइन में ड्रग था। लिमिन उन दोनों की वीडियो बना रही थी। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और साओ से कहता है कि बॉस ने आपको मुझे लाने के लिए भेजा है। साओ उसके साथ चली जाती है। असिस्टेंट उसे कार में लेकर आता है। साओ मिंग के क्लोज जाने लगती है लेकिन मिंग दूर करके कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद भी हूँ। साओ कहती है कि हाँ तुम मिंग हो जो कि सिर्फ मेरे हो। मिंग उसे किस करने लगता है। फिर वो असिस्टेंट को कार से बाहर जाने का बोलकर साओ के साथ रोमांस करने लगता है। यहाँ में 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मिंग कह रहा था कि शादी में मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइन्स लिखूंगा। साओ उससे पूछती है कि क्या उसकी दी हुई टाई उसे पसंद है। तब मिंग उसे किस करने लगता है और दोनों वहाँ पर भी रोमांस कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में साओ पिल्स ले रही थी ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। मिंग उन पिल्स को फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें ये खाने किसने अलाउ किया। साओ कहती है कि मैं ये नहीं लूँगी तो प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, तब क्या होगा। मिंग कहता है कि तो चाइल्ड को बर्थ देना। साओ कहती कि मैं बेबी करूँगी तो लिमिन का क्या होगा। मिंग कहता है कि उसका इससे क्या लेना देना है, उसे बीच में मत लेकर आओ।
असिस्टेंट उन दोनों को ही देख रहा था। वो साव को अब ये पिल्स लेने से मना कर देता है। साव वहीं पर गाड़ी रुकवाकर बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिंग के पास साव की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है। उसके ब्लड में एफ्रोडीसियक बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। मिंग रिपोर्ट्स देखता है। असिस्टेंट उसे फ़ोटो दिखा के बताता है कि मिन साव और वान की फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी। मिंग उन पिक्चर्स को फाड़ देता है और असिस्टेंट से कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में साओ मिंग से कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हारी एंगेजमेंट करा रहे हैं ना। मिंग कहता है कि हाँ, लेकिन तुम ज़्यादा मत सोचो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साओ कहती कि कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम शादी मत करो तो। मिंग कहता है कि तुम नहीं चाहती ना कि मैं शादी करूँ, मैं खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं ग्रैंडपा से क्या कह सकता हूँ। साओ रूम से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर लिमिन आती है। साओ कहती कि मुझे ब्रदर से कुछ काम था। लिमिन कहती कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें इस टाइम बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, मैं तुम्हें अपने बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। साओ पूछती कि क्या हुआ है। लिमिन कहती कि एक प्रॉब्लम है, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। अगर ये बात सबको पता चली तो मेरी मैरिज हाउ फैमिली में नहीं होगी। साओ कहती कि तुम परेशान मत हो। लिमिन कहती कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, मिंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मुझे कहा है कि वो मुझे बायोलॉजिकल चाइल्ड देगा ताकि मैं हाउ फैमिली में हमेशा रह सकूँ। जो सुनकर साओ वो बात याद करने लगती है कि मिंग ने उसे पिल्स खाने से क्यों मना किया। क्या वो लिमिन की वजह से ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट सीन में साओ को एक लड़का परेशान कर रहा था। साओ से कहती कि मुझे परेशान मत करो। वो साओ को वीचैट पर ऐड करने के लिए कह रहा था। साओ पूछती कि कौन हो तुम। वो लड़का कहता है कि तुम्हारी वजह से सैन फैमिली बर्बाद हो गई। वो उसे चाकू मारने वाला था। तभी मिंग उसे बचाने आ जाता है और गलती से चाकू उसे लग जाती है। साओ असिस्टेंट को जल्दी आने के लिए कहती है और वो लोग मिंग को हॉस्पिटल लाते हैं। ग्रैंडपा और लिमिन भी वहाँ पर आ चुके थे। ग्रैंडपा मिंग के बारे में पूछते हैं। साओ बताती कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ब्रदर मुझे ही बचा रहे थे। ग्रैंडपा साओ को एक थप्पड़ मार देते हैं। साओ को बहुत ही बुरा लग रहा था। नेक्स्ट डे लिमिन मिंग के पास ही थी। मिंग को होश आ जाता है। लिमिन कहती कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, अगली बार से प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मिंग कहता कि तुम पूरी रात यहीं थी। मिन बताती कि सब घर चले गए तो मैं यहीं थी। मिंग कहता कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम सोई क्यों नहीं। लिमिन कहती कि मैं कैसे सो जाती, तुम्हें कभी भी होश आ सकता था। मिंग असिस्टेंट को बुलाता है और लिमिन को घर ले जाने के लिए कहता है तो असिस्टेंट लिमिन को लेकर चला जाता है। उसके जाते ही मिंग साओ को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में साओ से मिलने आती है। मिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि कोई तुम्हें बचाने के लिए मरने वाला था और तुम ऐसे ही चली गई। साओ से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। मिंग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें सेव करता हूँ और तुम बस मुझे थैंक्स कह देती हो। वो पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। मिंग उसे क्लोज करता है और पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। साओ कहती कि कुछ भी तो नहीं हुआ और झूठ बोलने लगती है। लेकिन मिंग कहता है कि लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, सच बताओ। साओ बता देती है कि ग्रैंडपा ने उसे मारा क्योंकि उसकी वजह से मिंग के साथ ये सब हुआ है। मिंग को ये सुन के गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिंग को देखने आते हैं और पूछते कि क्या अब वो ठीक है। मिंग कहता है कि मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते कि तुम हमारी फैमिली के फ्यूचर हो, एक लड़की के लिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद को हर्ट करना ठीक नहीं है। मिंग कहता है कि जब आपको पता है कि मैं हाउ फैमिली का लीडर हूँ तो मैं कैसे हमारी फैमिली के मेंबर को कुछ होने दे सकता हूँ। मैं तो बस हमारी फैमिली के रूल्स को पूरा कर रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद का ध्यान रखो। नेक्स्ट सीन में साओ मिंग के लिए खाना लेकर आती है। मिंग पूछता है कि ये क्या है। साओ बताती कि जब मैं छोटी थी और बीमार हुआ करती थी तब डैड मेरे लिए बनाते थे ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मिंग कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। साओ कहती कि हाँ। वो उसे खाना खिलाती है और पूछती कि कैसा बना है। मिंग कहता है कि बहुत डिलीशियस है और थोड़ी देर में कहने लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। साओ खुद खा के देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसने कितना बेकार खाना बनाया है। मिंग साओ के लिए फिर नूडल्स लेकर आता है और उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। साओ कहती कि तुम्हें याद था। मिंग कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारे साथ ऑर्फनेज चलूँगा। नेक्स्ट सीन में लिमिन अपने डैड मिस्टर ली से कह रही होती है कि क्या आपने उस चाइल्ड का कुछ किया। मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिमिन कहती कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, किसी को पता चला ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर ली उसके क्लोज जाने लगते हैं। एक्चुअल में वो उसके डैड नहीं थे और कहते हैं कि उस मिंग के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में भूलना मत कि हमें उससे रिवेंज लेना है। लिमिन कहती है कि मुझे सब कुछ याद है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट डे साओ वान से बात करने जाती है। उसे चक्कर आ रहे थे। वान कहता कि तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है। साओ कहती कि मैं ठीक हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया। वान उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन साओ बेहोश हो जाती है।
वान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उन्हें लिमिन मिल जाती है और पूछती कि तुम यहाँ। साव बताती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वान मुझे हॉस्पिटल लाया है। मिंग भी डिस्चार्ज हो रहा था। वो उन दोनों को साथ में देख के गुस्से में आ जाता है। लिमिन और ऊपर से उसे भड़काने लगती है कि कितना केयरिंग है ना वान। मिंग साव को रोकता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिंग साव के पास आके उसे टच करने लगता है। साव कहती कि बस इसीलिए तुम मेरे पास आते हो क्या। मिंग कहता है कि हाँ और उससे किस करने लगता है। साव कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मिंग उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें तो वो लड़का ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। साव गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट साव से कहने आता है कि बॉस ने कहा है कि डिनर के लिए मैं आपको पिक करूँ। साव जाने से मना कर देती है। वो असिस्टेंट को ऑरेंज खाने को देती है। असिस्टेंट कहता है कि ये खट्टा है। साव कहती कि मुझे तो ठीक लग रहा है। उसे फिर से अजीब लगने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। साव कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। असिस्टेंट उसे सॉरी बोल के चला जाता है। साव उसकी बात सुनकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और वो सच में प्रेग्नेंट थी। साव सोचती कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में मिंग साव को खुद लेने आता है। साव उससे पूछती कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मिंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं, इसका तुम्हारे प्रेग्नेंट होने से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो। साव कह देती कि नहीं, मैंने कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखा तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मिंग कहता है कि तो फिर क्या प्रॉब्लम है। साव कहती कि मैं मॉम से मिलना चाहती हूँ। मिंग कहता है कि ठीक है और उसे डिनर पर ना ले जाकर घर ले जाता है। नेक्स्ट डे साव डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो इस बच्चे को नहीं रखेगी। वो बाहर बैठी थी तभी एक प्रेग्नेंट लेडी उसके पास आती है जो उसकी क्लासमेट थी। वो लड़की साव से पूछती है कि तुम यहाँ। साव कह देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो लड़की कहती है कि अच्छे से रेस्ट करो तुम। साव से प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगती है। वो लड़की बताती है कि पहले वीकनेस की वजह से मैं अपने पहले बच्चे को बर्थ नहीं दे पाई थी। इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे माँ बनने का एक और चांस मिल गया। साव कहती कि तुम टेंशन मत लो, कुछ टाइम बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ होगा। उस लड़की के जाने के बाद साव सोचती है कि क्या मुझे अपने चाइल्ड को ख़त्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में साव वान के पास फाइल लेकर आती है। वान कहता है कि क्या तुम सच में अब्रॉड ब्रांच में ट्रांसफ़र कराना चाहती हो। साव कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मुझे जाना ही जाना है। वान उससे पूछता है कि क्या वो मिंग के साथ रिलेशनशिप में है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। साव कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वान कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। साव से थैंक्स बोल के चली जाती है। वान अपनी अब्रॉड वाली ब्रांच में कॉल करके कह देता है कि मैं जल्दी वहाँ आने वाला हूँ। वो ये सोच के खुश हो रहा था कि अब साव उसकी हो सकती है। नेक्स्ट सीन में साव के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी अबॉर्शन सर्जरी कल मॉर्निंग में हो सकती है। साव कह देती है कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे ये बच्चा चाहिए। साओ फिर मिंग के पास किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आती है। वहाँ पर लिमिन भी थी। उन दोनों को साथ में देखकर साओ मिंग को फाइल देकर चली जाती है। मिंग लिमिन पर गुस्सा करने लगता है। लिमिन बाहर आकर वान को कॉल करती है। अब उसने वान को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट सीन में लिमिन साओ को लेकर कहीं जा रही थी। साओ बहुत थक गई थी और आगे नहीं चल पा रही थी, लेकिन लिमिन कहती कि बस आ ही गए हम। साओ पूछती है कि तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे। लिमिन उसे धक्का देकर गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में मिंग साओ के साथ हॉस्पिटल में था तभी नर्स उसे बताती कि ये प्रेग्नेंट है। मिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद साओ को होश आता है। मिंग उसे नूडल्स खिलाता है लेकिन वो मना कर देती है। मिंग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। साओ कहती कि बता भी देती तो तुम क्या चेंज कर देते। मिंग उससे थोड़ा टाइम मांगता है। साओ कहती कि मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ, तो मिंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिंग ने खुद अपने हाथों से नूडल्स बनाए थे साव के लिए। साव असिस्टेंट को थैंक्स कहती है क्योंकि उसे लगा कि असिस्टेंट ने बनाए हैं। असिस्टेंट कहता है कि ये मैंने नहीं, बॉस ने बनाए हैं। साव तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। असिस्टेंट उसे लेने आता है लेकिन मिंग उसे साव समझ के कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैं आपका असिस्टेंट हूँ। मिंग उसे साइड करके और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। असिस्टेंट उसे घर चलने के लिए कहता है। फिर वो उसे साव के घर ले आता है। मिंग फिर से असिस्टेंट को साव समझकर बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। असिस्टेंट उसे साइड करके वहाँ से चला जाता है। देन मिंग साव को हक करके उसकी तारीफ़ें करने लगता है। साव उसे सुला देती है। वो किसी से फ़्लाइट के शेड्यूल के बारे में बात कर रही थी तभी मिंग की भी नींद खुल जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम कहीं जा रही हो। साव कह देती है कि मॉम को पेरिस जाना है। मिंग कहता है कि झूठ तो नहीं कह रही हो ना मुझसे, और वो वहाँ से चला जाता है।
साओ को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती कि तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया, लेकिन हुआ क्या है बताओ तो। साओ कहती है कि मैं बाद में सब बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में साओ कंपनी जा रही थी, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने कहीं भी जाने से मना किया है। साओ कहती कि मैं पार्क जाऊंगी, ठीक है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने कहा है कि जब तक वो नहीं आते आप बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में लिमिन मिंग से बात करने आती है। मिंग कहता है कि कहो क्या कहना है तुम्हें। तभी उसे साओ का कॉल आता है। वो कहती कि तुमने मुझे बाहर जाने से मना क्यों किया है। मिंग कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, घर पर रेस्ट करो, मैं बाद में आके तुमसे बात करता हूँ। लिमिन कहने लगती है कि तुम उसकी फिक्र करते हो ना। मिंग पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिमिन कहती है कि क्या वो भी तुमसे इतना प्यार करती है। मिंग कहता है कि मुझ पर ट्रिक्स यूज़ मत करना। लिमिन कहती है कि ये तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मैं। क्या तुम्हें लगता है वो बेबी तुम्हारा है। मिंग कहता है कि बकवास मत करो। लिमिन कहती है कि साव ने वान के साथ अब्रोड जाने का प्लान किया है, चाहो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म देख लो। मिंग वो फॉर्म देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। नेक्स्ट सीन में साव छुप जाती है। असिस्टेंट रूम में आता है, उसे साव नहीं दिखती तो वो मिंग को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में मिंग आ जाता है। मिंग साव को बेड पर बिठा के कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। साव कहती कि किस बारे में। मिंग उसके हाथ बांध के पूछता है कि ये बच्चा किसका है। साव कहती कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। मिंग उससे कहता है कि आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे। नेक्स्ट सीन में साव कैसे भी करके घर से बाहर आ जाती है। उसे दर्द भी हो रहा था। वो अपनी मॉम को कॉल करके एक कार भेजने को कहती है, लेकिन उसे क्या पता था कि मिंग उसकी मॉम के साथ ही था। उसकी मॉम मिंग से ही साव को पिक करने के लिए कह देती है। मिंग साव के पास आता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। साव जाने से मना कर देती है, लेकिन मिंग कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और उसे कार में बिठा देता है। देन मिंग उसे घर लेकर आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। साऊ उसे मना भी कर रही थी, लेकिन मिंग उसकी बात नहीं सुन रहा था। साऊ को ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख के मिंग परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके आता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो आपको केयरफुल रहना था ना। मिंग डॉक्टर पर ही गुस्सा करने लगता है। तभी ग्रैंडपा और लिमिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो साऊ के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अभी हमने चाइल्ड सुना। तभी साऊ के चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था। बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बच्चा मेरा नहीं था। मिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। नेक्स्ट डे साओ मिंग को कंपनी जाने के लिए कहती है। मिंग कहते कि तुम अकेले रह जाओगे यहाँ पर। साओ कहती कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, मैं ठीक हूँ। मिंग वहाँ से चला जाता है। साओ सोचती है कि हम दोनों का अलग होना ही ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साओ को उसके साथ ले जाता है और साओ जाकर वान से मिलती है। इधर लिमिन के पास वान का कॉल आता है। वो बताता है कि जैसा तुमने कहा था सब कर दिया है और हाउ ग्रुप के शेयर्स के बारे में भी पता कर लिया है। लिमिन कहती है कि अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में लिमिन मिंग के लिए खाना बना के लाती है और कहती है कि तुम इस टाइम ज़्यादा खाना नहीं खा रहे ना, इसीलिए मैंने खुद बनाया है। मिंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लिमिन कहती कि तुम्हें याद है तुम किडनैपर से भाग के आए थे, तब तुमने सिर्फ मुझे अपने क्लोज आने दिया था। क्या हम वैसे नहीं रह सकते। मिंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लिमिन कहती है कि क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिंग कहता है कि तुम सास ऐसी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था, ये बात भूलना मत। और वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है। लिमिन गुस्से में कहती है कि ये बस इसलिए था क्योंकि हम एक जैसे लगते हैं। मिंग कहता है कि बकवास मत करो, मैं बिजी हूँ। लिमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है उसे ऑर्फनेज से कॉल आता है। वहाँ की डायरेक्टर कहती है कि आपके डैड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उन्होंने हमारे ऑर्फनेज से एक ऑर्फन चाइल्ड को स्पॉन्सर किया है। जैसे ही लिमिन उस बच्चे का नाम सुनती है हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे वान साव से मिलने आता है। साव पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। वान बताता है कि मिंग ने तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को लगा दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, कुछ टाइम में तुम्हें अब्रोड भेज दूंगा। साओ उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। वान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो साओ को प्रपोज करता है। साओ कहती कि मैं किसी और के बच्चे को बर्थ दूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। वान कहता है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूँगा। साओ पूछती है कि क्यों। वान कहता है कि तुम्हें याद है उस टाइम तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता, जब मुझे लोगों ने किडनैप कर लिया था। साओ कहती है कि मुझे सर में चोट लग गई थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। वान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हें वो दिन याद नहीं आ जाता। नेक्स्ट सीन में लिमिन मिस्टर ली के साथ ड्रिंक करने आती है। मिस्टर ली जैसे ही वो ड्रिंक पीते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है, क्योंकि लिमिन ने उसमें जहर मिला दिया था। लिमिन मिस्टर ली से कहती है कि तुमने उस बच्चे को मारा क्यों नहीं। मिस्टर ली कहते कि उसमें तुम्हारा ब्लड है, तुम्हारा बच्चा है वो। लिमिन कहती है कि उसे भी जल्दी ही मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी, मैं अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। मिस्टर ली बेहोश हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में सभी बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही थी। वान बताता है कि हाउ ग्रुप से 50% ज़्यादा शेयर वान ग्रुप के पास है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हाउ ग्रुप का नाम चेंज करके क्या रखूँ। जो सुन के ग्रैंडपा तो हैरान हो जाते हैं। वान मिंग से कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब मेरा होने वाला है। असिस्टेंट मिंग को कुछ दिखाता है। मिंग वान से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वान को कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सिटी में शेयर्स का प्राइस कम होने पर सभी शेयर होल्डर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हाउ ग्रुप में जा रहे हैं। जो सुनकर वान को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मिंग से कहता है कि तुम्हें सब पहले से पता था ना। मिंग कहता है कि बकवास मत करो। वान कहने लगता है कि साव ने मुझे किडनैप होने से बचाया था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मिंग कहता है कि तुम कब किडनैप हुए थे। वान बताता है कि 15 साल पहले सिटी में किडनैप केस हुआ था ना। साव को तो कुछ याद भी नहीं है। मिंग सोचता है कि क्या वो साव थी, क्योंकि साव भी उसी केस में किडनैप हुआ था। नेक्स्ट सीन में साव सोचती है कि वान इतने टाइम से आया नहीं, क्या बाहर कुछ हुआ है। साव हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। साव पार्किंग एरिया में थी, तभी उसे ढूंढता हुआ मिंग वहाँ आता है और उसे हक कर लेता है। साव कहती है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देख के अच्छा लगा। मिंग कहता है कि मुझे पता चल गया वो तुम ही थी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन साव कहती है हमारा बेबी तो चला गया ना। मिंग कहता है कि कोई बात नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे और बेबीज तो और भी हो जाएंगे। साव कहती कि प्लीज़ किसी से शादी मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगी अकेले। मिंग कहता है कि परेशान मत हो, मेरी वाइफ सिर्फ तुम ही हो। तभी वहाँ पर वान आता है और मिंग को सूट कर देता है। ये देख के साव तो हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या मिंग ठीक है। डॉक्टर बताते कि सर्जरी सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 10% हैं। तभी वहाँ पर साव आती है और ग्रैंडपा से पूछती कि मिंग कैसा है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लिमिन साव से कहने लगती कि रो मत, अभी तो तुम्हें और भी रोना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मिंग भी नहीं है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। साव कहती है कि क्या ये सब तुम्हारा करा धरा है। लिमिन कहती है कि क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। साव उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन लिमिन उसका हाथ पकड़ के कहती है कि अच्छा होगा कि अपनी एनर्जी बचा के रखो। साव कहती है कि मिंग मरने की हालत में है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। लिमिन कहती है कि वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है, मैं तो चाहती ही हूँ कि वो जल्दी मर जाए। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि सर्जरी हो चुकी है और सब कुछ ठीक है। जो सुनकर साव खुश हो जाती हैं, लेकिन लिमिन को गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिंग से कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है जो तुम इस बार बच गए। लिमिन मिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। मिंग उसे बताता है कि बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है। लिमिन कहती कि यह नॉर्मल बात है। तभी वहाँ पर साव आती है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहते हैं। मिंग भी साव को कहता है कि तुम कौन हो। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। कुछ दिनों बाद फैमिली डिनर में ग्रैंडपा कहते हैं कि मिंग और मिन की शादी इस साल के एंड तक हो जाएगी, उन्हें बेबी प्लान करना चाहिए। लिमिन कहती है कि अभी ये कैसे हो सकता है। मिंग कहता है कि ग्रैंडपा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो जैसा चाहते हैं वही होगा। तभी वहाँ पर साव आती है। ग्रैंडपा कहते कि तुम यहाँ क्यों आई। साव कहती कि मैं अभी भी फैमिली के मेंबर हूँ। ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं। मिंग पूछता है कि ये कौन है। लिमिन बताती कि ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। मिंग उसे हेलो कहता है और कहते कि सॉरी तुम मुझे याद नहीं हो। साव कहती कि मैंने सुना कि आप इंजर्ड हुए थे, मैं आपको देखना चाहती थी। मिंग कहता है कि तुमने मुझे देख लिया है, क्या लगता है तुम्हें। साव कहती है कि आप बहुत खुश और अच्छे लग रहे हैं, ये देख के मुझे खुशी हुई। नेक्स्ट सीन में लिमिन मिंग के लिए वाइन लेकर आती है। मिंग कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में पी लूँगा। थोड़ी देर बाद मिंग वाइन पी लेता है। उस वाइन में लिमिन ने ड्रग मिला दिया था। जब साव वहाँ पर आती है तो देखती है कि मिंग ड्रंक लग रहा है। वो रूम से जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोक के उसके क्लोज जाने लगता है। साव उसे दूर करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसे जाने नहीं देता और उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग कहता है कि तुम यहाँ। साव कहती है कि कल रात। मिंग कहता है कि मैं ड्रंक था ना, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। साव कहती है कि हम ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिंग कहते कि अच्छा। तभी लिमिन बाहर से आवाज़ देती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम मिंग के साथ हो। जो सुनकर साव परेशान हो जाती है। मिंग उसे रोकता है, लेकिन साव सेकंड डोर से बाहर चली जाती है। मिंग डोर ओपन करता है। लिमिन पूछती है कि तुमने उसे कहाँ छुपाया है। मिंग कहता है कि किसे। लिमिन पूछती है कि कल रात कहाँ थे तुम। मिंग कहता है कि कल बहुत गर्मी थी, मैं जल्दी सो गया था। नेक्स्ट सीन में मिंग साव को पिक करने आता है। साव जाने से मना कर देती है। मिंग नाइट के बारे में बात करने लगता है। साव कार में बैठ जाती है। मिंग कहता है कि क्या कल के बारे में सोच रही हो तुम। साव कहती कि नहीं, और अब ऐसा कुछ कभी नहीं होगा।
मिंग कहता है कि मेरी स्टेप सिस्टर गुस्से में और भी ब्यूटीफुल लगती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिंग को बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि लिमिन और मिस्टर ली का पर्सनल रिलेशनशिप भी था। मिंग रिपोर्ट्स देखता है। असिस्टेंट कहता है कि आप कब साव को बताने वाले हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मिंग कहता है कि थोड़ा टाइम वेट करो। असिस्टेंट के जाने के बाद मिंग के पास लिमिन आती है। मिंग उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। लिमिन उसे बताती कि हमारी जल्दी शादी होने वाली है। मिंग वहाँ से जाने लगता है तो लिमिन पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। मिंग कहता है कि क्या सच में हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। लिमिन कहती कि हाँ। मिंग कहता है कि मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। उसके जाने के बाद वो कहती है कि साउ को तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में साउ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि मिन ने उन्हें किडनैप कर लिया था। वो साउ से कहती है कि अगर अपनी मॉम को बचाना चाहती हो तो मेरे पास अभी आओ और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। साउ जल्दी से लिमिन के पास पहुंच जाती है। लिमिन उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहती है। साउ कहती कि मेरी मॉम को यहाँ से जाने दो। लिमिन कहती है कि तुम और तुम्हारी मॉम दोनों को मार डालूंगी मैं। साव कहती है कि क्यों कर रही हो ये सब। लिमिन कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम मिंग के साथ फ्लर्ट करती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या मैं अंधी हूँ? साव कहती है कि मैं मर भी जाऊंगी तब भी वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। लिमिन कहती कि सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझसे प्यार नहीं करता। साव कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिमिन तो साव को मारने वाली थी तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है। लिमिन उसे कहती है कि गन नीचे रख दो, मैं इसे अभी मार दूंगी। तो मिंग गन नीचे रख देता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। लिमिन कहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मिंग उसे सॉरी कहता है। लिमिन कहती है कि ये तुम्हें सिड्यूस करती है ना, मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। मिंग कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, मैं उससे प्यार करता हूँ। लिमिन कहती कि और मेरा क्या, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। मिंग कहता है कि तुम मुझसे प्यार क्या करोगी जो खुद की बेटी को मारना चाहती थे। लिमिन तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हें सब पता है। मिंग कहता है कि वो तुम्हारी और मिस्टर ली की बेटी है ना। मिंग साओ को अपनी तरफ कर लेता है। लिमिन मिंग को सूट कर देती है। मिंग साओ को बताता है कि बचपन में जब किडनैप हुआ था तो मैं मरने ही वाला था, तुमने मेरी जान बचाई थी। साओ कहती कि मुझे कुछ याद नहीं है। लिमिन कहती कि तुम दोनों ये सब बस करो। मिंग साओ से कहता है कि मोम को लेकर जाओ यहाँ से। साओ जाने से मना कर रही होती है लेकिन मिंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। साओ अपनी मोम को लेकर चली जाती है। लिमिन मिंग को फिर से मारने वाली थी। मिंग कहता है कि तुमने ये सब ठीक नहीं किया। साओ फिर से वापस आ जाती है। लिमिन साओ को मारने वाली थी। साओ से गन ले लेती है। लिमिन कहती कि तुम मुझे मारना चाहो तो मार दो, लेकिन तभी मिंग बेहोश हो जाता है। लिमिन कहती है कि अब वो मर ही जाएगा। साओ कहती कि अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट सीन में साओ मिंग के लिए खाना लेकर आती है और वो गुस्से में थी क्योंकि मिंग ने उसे बताया नहीं था कि उसकी याददाश्त गई नहीं थी, वो बस नाटक कर रहा था। मिंग उसे अपने क्लोज लाता है और किस करने लगता है। ग्रैंडपा उन दोनों को देख लेते हैं और बहुत गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मिंग कहता है कि मैं साओ से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। ग्रैंडपा कहते कि तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो, सब हमारी फैमिली का मजाक उड़ाएंगे। मिंग कहता है कि हम रियल ब्रदर सिस्टर नहीं हैं। ग्रैंडपा कहते कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिंग कहते हैं कि मैं हमेशा साओ के साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इससे शादी मेरे मरने के बाद करना। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मिसेस फू से कह रहे थे कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना वो हमारी रेपुटेशन ख़राब कर देगी। मिसेस फू कहती कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी अब मिंग के डैड मिस्टर हाउ की डेथ हो चुकी है, उन दोनों की शादी करवा दो। ग्रैंडपा कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, तुम अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। मिसेस फू कहती है कि आप सिर्फ साओ से क्यों कह रहे हो, आपके ग्रैंडसन की भी तो गलती है। फिर वो किसी लड़के को बुलाती है और कहती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडपा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हें मेरी फैमिली से निकाल दूंगा। मिसेस पू कहती कि ठीक है, मैं वैसे भी हाँ फैमिली को छोड़ ही दूंगी, बस आप मेरी बेटी को मिंग से शादी करने दो। ग्रैंडपा को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में मिंग साओ को जाने से रोकता है और कहते कि तुम्हारी मोम की शादी हो रही है, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। साओ को रिंग पहनाता है। साओ कहती कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वो रिंग उतार के वापस कर देती है और कहती कि तुम कभी मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं थे, मुझे शादी नहीं करना। मिंग कहते कि तुम चाहती हो कि मैं फिर से ड्रंक हो जाऊँ। नेक्स्ट सीन में मिंग साओ से कहता है कि क्या तुम हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती। साओ कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। वो कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं वो कंपनी बाय कर लूँगा। फिर वो उसे किस करता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। मिंग साओ को बताता है कि उसने असिस्टेंट से कहा है कि तुम्हारे लिए एक गार्डन बाय करे। साओ कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है
कि बिना हाथ पकड़े डेट कैसे कंप्लीट होगी। वो दोनों साथ में वॉक करते हैं। साहू कहती कि हम पहली बार ऐसे वॉक कर रहे हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट साहू को लेने आता है कि ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। साहू ग्रैंडपा से कहती हैं कि क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं मिंग से शादी करूं? ग्रैंडपा कहती कि अगर मैं मना कर दूंगा तो तुम शादी नहीं करोगी। साहू कहती कि मैं आपके और मिंग के बीच में नहीं आना चाहती। ग्रैंडपा उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसे अपनी वाइफ का पेंडेंट दे के कहते हैं कि जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं बीच में नहीं आऊँगा। जो सुनकर साहू खुश हो जाती है। देन साहू मिंग से मिलती है और उसे वो पेंडेंट दिखा के बताती है कि ग्रैंडपा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनकर मिंग उसे हक कर लेता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।